हेलो नमस्कार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम पूरी पर। जैसे कि आज की क्लास का प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 है जो आपके हरियाणा सीईटी ग्रुप सी और डी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रुप डी के अंदर भी आपके जीएस पोर्शन से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सीईटी मेंस के अंदर भी आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप ये लगातार सीरीज करते हो तो आपके 10 प्लस क्वेश्चन है कहीं पर नहीं जाने वाली। ये टेस्ट सीरीज आपको 10 प्लस नंबर 100% ला कर देगी अगर आप इनको रेगुलर वॉच करते हो। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करेंगे। अगर आप भी चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले टाइम के अंदर और भी बहुत सारी सीईटी से रिलेटेड प्रैक्टिस पेपर आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से बताना भी कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यानी कि इस साइड खिलाड़ी दे दिए और इस साइड क्या दे दिया आपको, उपनाम। यानी कि मेजर ध्यानचंद की बात करें, हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख। अगर यहीं पर हम बात करें इयोन थोरपे की थारपीडो। हरभजन सिंह का दिवोल के नाम से नहीं जाने जाते। हरभजन सिंह की अगर बात करें तो हरभजन सिंह का उपनाम हो जाएगा द टर्मिनेटर। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था दवाल, दवाल हो या फिर श्रीमान भरोसेमंद या फिर जैमी मिस्टर डिम्पे डबल, तो राहुल द्रविड़ का उपनाम है। जीव मिल्खा सिंह की बात करें भारत के प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी हो जाएंगे। इयोन थोरपे की अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के तैराक हो जाएंगे। भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले का उपनाम पूछे जंबो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, पायली एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है। पायली एक्सप्रेस के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। भी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनको साथ साथ कवर कर लेते हैं। जैसे कि पीटी उषा है भारत की एथलेटिक्स है। हिमा दास की अगर बात करें भारत के असम राज्य की है। इनको पूछे डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। डिंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। पायली एक्सप्रेस की अगर बात करें पीटी उषा को। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि अंजू बॉबी जॉर्ज की बात करें भारतीय एथलेटिक्स हैं जो केरल राज्य से संबंधित हैं। ललिता बाबर की अगर बात करें तो भारत की लंबी दूरी की दावक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है। निकोबार द्वीप समूह के अंदर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भी सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह के अंदर पाई जाती है। यहीं पर अगर बात करें सेंटिनली, ओंगे, जारवा जनजाति हैं, ये भी अंडमान निकोबार की ही प्रजाति हैं। नीलगिरी और ऊटकमंड पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी कहलाएगी, टोडा बोला जाता है। और टोडा जनजाति के अंदर बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। भी हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी के अंदर बोट या बोटिया जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का लिंग अनुपात पूछ लिया, कितना हो जाएगा 1037। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। जैसे कि 2011 की जनगणना का क्रम बात करें 15वां क्रम हो जाएगा। 2000 जनगणना का स्लोगन पूछे, 2011 की जनगणना का स्लोगन पूछे तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल। सूची 1 और सूची 2 आपके सामने दी हुई हैं। जैसे कि इनका मिलान करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रिया शिखर सम्मेलन, क्योटो शिखर वार्ता, सतत विकास सम्मेलन कब हुए थे, तो इसके अंदर जो राइट आंसर बनेगा क्योटो शिखर वार्ता है वो 1997 के अंदर हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी को डिटेल से कवर कर लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें 1987 के अंदर, रियो शिखर सम्मेलन की अगर बात करें 1992 के अंदर, क्योटो शिखर वार्ता की अगर बात करें 1997 के अंदर, सतत विकास सम्मेलन की अगर बात करें 2002 के अंदर। 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर के अंदर ओजोन संरक्षण को रोकने हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। और यहीं पर क्योटो की अगर बात करें जो जापान का शहर है, जापान के क्योटो के अंदर 1997 के अंदर ग्रीन हाउस को रोकने के प्रयास के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। भी ये क्वेश्चन एचएससी के द्वारा बहुत बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा आप सभी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 6, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है। राइट आंसर हो जाएगा बाबा आमटे। भी आनंद वन स्थापित करने के लिए बाबा आमटे। भी आनंद वन आश्रम की अगर बात करें महाराष्ट्र के चंद्रपुर के अंदर स्थित है
और ये आश्रम है जो कुष्ठ रोगियों की देखभाल के लिए समर्पित है। यहीं पर अगर बात करें हरदेनाथ, जो ऑप्शन के अंदर दिया हुआ था, उनको हम साथ साथ कवर कर लेंगे। जैसे कि हरदेनाथ की अगर बात करें बहुगुणा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मोतीलाल नेहरू की अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू के पिता, आप सभी जानते ही हो। आनंद वन स्थापित करने वाले बाबा आमटे विख्यात हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 के अंदर हुई थी। इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनने वाले हैं। जैसे कि संस्थापक पूछ लिया जाता है सर विलियम जोन्स हो जाएंगे। एशियाटिक सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना। 1784 की बात है तो 1784 के अंदर बंगाल का गवर्नर जनरल पूछ लिया जाता है। बहुत बार आपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखा होगा। बंगाल का गवर्नर जनरल 1784 के अंदर कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। यहीं पर अगर बात करें सर विलियम जोन्स की, तो ये अंग्रेज विधि शास्त्री थे। और चार्ल्स विलिकन्स की बात करें, इन्होंने गीता का अंग्रेजी के अंदर अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा 5G इंटरनेट शुरू करने वाला देश हो जाएगा दक्षिण कोरिया। भी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। 5G इंटरनेट से रिलेटेड या फिर 6G इंटरनेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है उनको हम साथ साथ कवर कर लेंगे। जैसे कि आपको बता दिया दक्षिण कोरिया है। भारत के अंदर इंटरनेट सेवा की शुरुआत वर्ष 1995 के अंदर हुई थी। भारत में वर्तमान 4G इंटरनेट सेवा उपलब्ध है। अभी 5G भी कन्वर्ट कर दी गई है। 5G इंटरनेट सेवा का विरोध नीदरलैंड के अंदर किया गया था। 6G इंटरनेट सैटेलाइट के रूप में चीन ने तियानमान 5 नामक सैटेलाइट लॉन्च किया। दक्षिण कोरिया की राजधानी पूछ ले सियोल हो जाएगी। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इन कथनों पर हमें क्या करना है? भी विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। प्रति वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, ये गलत हो जाएगा। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए और 3 करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भी 5 जून की अगर बात कर लेते हैं तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें, शुरुआत इसकी 1974 के अंदर हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व मानवाधिकार दिवस की अगर बात करें 1948 से मनाया जाता है। जो भी क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड पूरा का पूरा डाटा आपको कवर करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, शराबबंदी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य पूछ लिया, कौन है शराबबंदी लागू करने वाला? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। भी शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य गुजरात हो जाएगा। गुजरात के अंदर 1965 के अंदर शराबबंदी कर दी गई थी। केरल राज्य के अंदर 2014 के अंदर पूर्ण शराबबंदी घोषित की गई थी। बिहार के अंदर 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी घोषित की गई थी। अगर हम यहीं पर बात करें शराबबंदी लागू की जा सकती है किस संविधान के नियम के अनुसार, तो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं अनुच्छेद 47 से इनका संबंध है। भी राज्य के अगर नीति निदेशक तत्व की बात करें, पूछ लिए जाते हैं किस संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का उल्लेख है। पूरा डाटा कवर करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद यही रहेगी। क्लास को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कर देना भी आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 11, स्कोप का फुल फॉर्म पूछ लिया। फुल फॉर्म से रिलेटेड एसएससी हर पेपर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन हर बार देती है, चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड हो, चाहे जीएस पोर्शन से रिलेटेड हो या फिर इंग्लिश से रिलेटेड हो। स्कोप की अगर बात करें तो स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये स्कोप है क्या? स्कोप की अगर बात करें 29 जनवरी 1970 के अंदर नई दिल्ली के अंदर इस संगठन की स्थापना हुई थी। भी इस संगठन का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के व्यक्तिगत और सामूहिक योगदान के बारे में जनता के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देना। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक पूछ लिए जाते हैं। पुस्तकों से रिलेटेड भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं। गुल ए नगमा की अगर बात करें फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। भी फिराक गोरखपुरी गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हो जाएंगे।
बांग्ला साहित्यकार विष्णु डे के द्वारा स्मृति स्था भविष्यतः नाम पुस्तक की रचना की गई थी। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शन और दिए हुए हैं, वेंकटेश अय्यर की अगर बात करें या फिर पन्नालाल पटेल की बात करें, उनको भी हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें वेंकटेश अय्यर की, तो कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हो जाएंगे। इन्होंने सुबाना नामक पुस्तक की रचना की थी। गुजराती साहित्यकार पन्नालाल पटेल की अगर बात करें, मानविनी बवाई और मलेला जीव नामक पुस्तकों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट किन से बीच संबंध रखती है? किन के बीच संबंध रखती है सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि? स्टार्ट किसके बीच संबंध रखेगी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूएस और रूस के बीच भी, यूएस और ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है भी। अगर स्टार्ट की बात कर लेते हैं, स्टार्ट की फुल फॉर्म पूछ ले, स्ट्रेटजिक आर्म्स रेड्यूकेशन ट्रेटी भी। इस संधि का लक्ष्य क्या है? हथियारों का बड़ा भंडार बनाने की तरफ बढ़ते रुझानों को काबू करना। ये संधि 2011 के अंदर लागू हुई थी और 2021 के अंदर इसको बंद कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 मेलों का आयोजन करने का सुझाव पहले किया गया था, कब किया गया था? 1947 के अंदर, जब एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर हुए थे, जब इनका आयोजन किया गया था। जो भी एशियाई देश खेल से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम कवर कर लेंगे। जैसे कि एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर किया गया था। अगर बात कर लेते हैं, प्रथम एशियाई खेलों का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। प्रथम एशियाई खेल मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के अंदर हुआ था। 1951 के अंदर एशियाई खेलों का प्रतीक पूछ ले चमकता हुआ सूर्य था। 19वें एशियाई खेल का आयोजन चीन के हांगझोउ शहर के अंदर 2022 के अंदर हुआ था। भी होगा नहीं, हुआ था, ये थोड़ी टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हुई है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया? भी चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास की अगर बात करें, नेकचंद के द्वारा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जो भी चंडीगढ़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने या रॉक गार्डन से रिलेटेड क्वेश्चन बने, सभी को कवर कर लेंगे। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास नेकचंद के द्वारा किया गया था। रॉक गार्डन चंडीगढ़ के अंदर सुखना झील के निकट है। इसकी स्थापना पूछ ले 1958 के अंदर हुई थी। अगर यही पर बात करें, ताराचंद एक भारतीय पुरातात्विक विज्ञानी और इतिहासकार थे। कमल सागर की बात करें, भारतीय वास्तुकार थे। और मैंने ये जो कमल सागर और ताराचंद का डिटेल बताया है, ये आपको क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर दिया हुआ था। एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आपके डाउट बन सकते हैं उनको कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। कमल सागर एक भारतीय वास्तुकार थे। दिल्ली शहर के वास्तुकार की अगर बात करें, एडविन लुटियंस थे। चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार की बात करें, ली कार्बुजिए से। ली कार्बुजिए की अगर बात करें, फ्रांसीसी की वास्तुकार थे। तो आज की क्लास के अंदर हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट किया। जो टॉप 15 क्वेश्चन थे वो कवर करवाए। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर प्रतिक्रिया देना ना भूलें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, शेयर करना ना भूलें। अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो एक लाइक करें। आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है।